आईने से। हम राजा बाबू दिखा दिखा ऊपर ना के मजा आया पाइप से। कैसा छोड़ा है वीडियो में भी चुप नहीं रह सकता, ऐसे बोलने ऐसा कमाल का इसके पीछे लगा है जी लगा नहीं इतने सही है वो छोड़ दिया काटला छोड़ दी नहीं दीवार इसके ना। अरे मेरा पीता ही चमकला है बच और कोई नहीं चमकला। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो नीतू व्लॉग्स। तो अभी कुछ सब्जियां वगैरह आई हैं, सब्जियां वगैरह क्या ये तोरई आई है और मैंने थोड़े से पोहे वगैरह नीचे से मंगाए क्योंकि ऊपर के सारे ख़त्म हो गए। और यहाँ पर मैं बनाने लग रही हूँ चाय शाम की। तो शाम की चाय जो थी वो हम लोगों ने पी ली थी और अभी मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ और बना रही हूँ तोरई है तो तोरई की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर छोटे से पैन के अंदर थोड़ी सी बनानी है मुझे एक्चुअली इनके लायक की, क्योंकि थोड़ी बहुत सुबह की सब्ज़ी भी रखी हुई है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैन रखा है जिसके अंदर मैंने तेल डाला है मस्टर्ड ऑयल और उसके बाद में मैंने उसके अंदर डाला है जीरा और हींग डाली है, प्याज डाले हैं। प्याज मैंने लंबे लंबे काटे हैं क्योंकि मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ और मैंने तोरई भी लंबी लंबी काटी है तो मैंने प्याज भी यहाँ पर लंबे लंबे से ही काटे हैं, अच्छे लगते हैं देखने में इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने प्याज को भी डाल दिया है और इनको भूनने दूंगी जब तक कि ये रेड कलर के थोड़े मतलब रेड से नहीं हो जाते हैं तब तक। तो इन्हें मैं इस तरह से कुक होने दूंगी, ढक दूंगी जिससे कि जल्दी से कुक हो जाए। और साथ ही मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची काट दी है, वो भी मैंने लंबी लंबी डाली है और उसको भी मैं इस प्याज के साथ ही भून लूँगी। और उसके बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर, जब ये जो प्याज है वो हो जाएंगे उसके बाद में। तो ये देखिए मेरी प्याज जो है वो ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो मैंने ढक दिया था ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए और ये हो गई है। तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद में भी मैं इसको टमाटर गलेंगे ना इतनी देर तक मैं इसे कुक होने दूँगी और मैं ढककर कुक कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए। और हमारे यहाँ तो लॉकडाउन की वही सिचुएशन है और लॉकडाउन जो है अब बढ़ गया है, 31 मई तक हो गया है। तो वही सिचुएशन है, लेकिन थोड़ा बहुत सामान तो लेकर आ ही रहे हैं ये कैसे भी करके। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर किस तरह से सब कुछ चल रहा है, क्योंकि ना मैं जब ना यूट्यूब चलाती हूँ और स्क्रॉल करती हूँ ना वीडियो तो मुझे सब ऐसे दिखता है कि ना घर में ही सब बना रहे हैं क्योंकि बाहर का नहीं खा सकते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि सबको सामान कहाँ से मिल रहा है, एक हम ही हैं क्या जिन्हें सामान नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ना मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, मसाले को भी भूनने के बाद में मैंने इसके अंदर यह तोरई डाल दी थी। तोरई मैंने लंबी लंबी कट की थी, ऐसे अच्छी लगती है देखने में लंबी लंबी सी और खाने में मतलब एक पहला जो इंसान होता है ना वो आंखों से ही खाता है खाना, पहले मुंह से नहीं खाता है, पहले आंखों से खाता है। इसलिए सब्जी जो होती है वो हमेशा पहले देखने में अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने इसको डाल दिया है, अब मैं इसको ढक दूँगी। तो बस मैंने सब्जी को ढक करके कुक किया और उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा गरम मसाला और खटाई यानी कि अमचूर पाउडर और थोड़ी सी हरे धनिया की पत्ती मैंने इसके ऊपर डाल दी है। और आप देख सकते हो कि सब्ज़ी जो है वो देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अचार टाइप इसे टिफ़िन में भी रख सकते हैं और रोटी पराठे किसी के साथ में भी खा सकते हैं, दोनों के साथ में ही ये काफ़ी अच्छी लगती है तोरई की सब्ज़ी। किसी ने क्या खूब कहा है, ये बारिश जो होती है ना वो भी कान में आकर के धीरे से ये कह जाती है कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, चाहे बेशक वो सूर्य ही क्यों ना हो, सूरज भगवान ही क्यों ना हो। जो ये बारिश होती है ये भी उसकी गर्मी को ठंडा कर देती है ना। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ना हार चुके हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, हर तरफ से आपको अंधेरा दिख रहा है और आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे गहरे समुद्र के बीच में मेरी नाव है जहाँ सब बिल्कुल पानी पानी है चारों तरफ और जिससे हम वो चलाते हैं पतवार वो भी ना पानी में कहीं बह गई है और आप बस बैठे हैं,
तो देखिए आप निराश मत होइए। आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको ये एहसास होगा कि हाँ, ऊपर वाला जो होता है ना, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है, वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। एक बार क्या होता है कि एक गरीब लड़का होता है जो पढ़ने के लिए शहर में आया हुआ होता है। जैसे तैसे वो अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करता है, उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलता है, लेकिन उसके पास इतना किराया नहीं होता है कि वो वहाँ तक जा सके, क्योंकि किराया 500 रुपये होता है और वो जैसे तैसे ढूंढ ढांड के 50 रुपये उसके पास इकट्ठे होते हैं और 500 रुपये किराया होता है। दोस्तों से वो ले नहीं सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी है ना बहुत सारे पैसे ले चुका होता है, तो अब उसको लेने में भी शर्म आती है। लेकिन वो सोचता है कि चलो बस स्टैंड तक चलते हैं, कैसे भी कोई ना कोई जान पहचान का मिल जाएगा और लिफ्ट विफ्ट लेकर के मैं पहुंच जाऊंगा। तो वो जैसे तैसे पहुंच जाता है, बस स्टैंड में घुसता है, वहाँ पर देखता है उसको कुछ भी नहीं दिखता है। पूरा उसके आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है कि अरे अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे जाऊँगा। वो बाहर निकलता है, परेशान होता है, बाहर निकल के देखता है तो सामने एक मंदिर होता है। सोचता है कि चलो इस मंदिर में जाकर ही देखता हूँ कि है ना कुछ हो सकता है क्या, ऊपर वाले से ही मांगता हूँ कि क्या चाहते हैं ये मुझसे। परेशान हो गया हूँ मैं तो अपनी ज़िंदगी से, कुछ भी नहीं होते बन रहा है। वो मंदिर में जाता है, मंदिर में प्रार्थना करता है, नीचे उतरता है, निराश रहता है, कैसे जाऊँगा, टाइम होने को है। नीचे उतरता है, शूज़ पहनता रहता है, सीढ़ियों पर बैठकर। वहीं पर एक फ़कीर बैठे रहते हैं, उसके कटोरे में देखता है बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं। उन पैसों को देख करके भगवान की तरफ देखता है, फिर पैसों को देखता है, भगवान की तरफ देखता है, भगवान से बोलता है हे भगवान, इस फ़कीर को कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसके कटोरे में इतने सारे पैसे हैं और मुझे आज जो 500 रुपये चाहिए मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहे। वो फ़कीर उसको देखता है और वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ पैसों का चक्कर है, और वो उस लड़के से बोलता है कि बेटा तुमको कुछ मदद चाहिए क्या, क्या हुआ है मुझे बताओ। बोलता है कि आप मेरी क्या मदद करोगे, आप तो खुद ही मांग कर खा रहे हो। तो वो फ़कीर बोलता है कि बेटा मैं मांग कर नहीं खाता हूँ, मैं तो यहाँ बस अपना लेकर बैठा रहता हूँ कटोरा, और यहाँ पर जो लोग आते हैं ना वो मुझे नहीं देकर जाते हैं, वो पुण्य कमाने के लिए खुद का पुण्य कमाने के लिए मुझे थोड़ा सा कुछ दे जाते हैं, मैं किसी से भीख नहीं मांगता हूँ। फ़कीर ये वाला जवाब देते हैं। लड़का बोलता है कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और मेरे पास 500 रुपये तक नहीं है, मैं कैसे जाऊँ। फ़कीर बोलते कि कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे कटोरे में से ले लो, क्योंकि मुझे तो है ना बस 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है और कुछ नहीं, और थोड़ी बहुत दवाइयाँ चाहिए होती हैं, वो मैं ले आता हूँ, और जो बाकी के पैसे बचते हैं मैं दान पेटी में खुद ही डाल देता हूँ, अगर तुमको ज़रूरत है तो तुम ले जाओ। वो लड़का उनकी बात को सच मान करके और उसमें से 500 रुपये ले जा करके इंटरव्यू देने चला जाता है, और मन में सोचता है कि जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं इस फ़कीर बाबा को उनके पैसे ज़रूर लौटाऊँगा। उसको लकीली है ना नौकरी मिल जाती है और वो खुश हो जाता है, सोचता है मैं फ़कीर बाबा के पास जाऊंगा और सबसे पहले उनको ही ये गुड न्यूज़ दूंगा, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मुझे ये जॉब मिली है। वो फ़कीर बाबा के पास जाता है और वहाँ का जो सीन होता है ना वो सारा चेंज हो चुका होता है, और वहाँ पे मंदिर के वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई होती है, क्योंकि वहाँ पर जो फ़कीर बाबा थे वो मर चुके थे, क्योंकि वो जो पैसे थे ना वो दवाई के पैसे थे और वो आज दवाई नहीं ले पाए थे। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि ये क्या हो गया मेरे कारण, तो बहुत परेशान होता है। और उस समय उसको बस मन में उस भीड़ में से एक इंसान की आवाज़ आती है, अच्छा हुआ मर गया, यहाँ पर ना भीख मांगता रहता था कुछ, मतलब इन भिखारियों को तो मर ही जाना चाहिए, ऐसे मतलब ऐसे जो बातें थी वो निकल रही थी उस लड़के के, बिल्कुल दिल पे लग रही थी वो बातें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस फ़कीर ने उसकी मदद करी थी और वो उसकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग गया था। तो यहाँ पर ये जो कहानी है वो हमें ये शिक्षा देती है कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, एक तो, और दूसरा ये कि जब हमारे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है ना तो कहीं ना कहीं से भगवान जो है एक किरण, आशा की एक किरण हमें ज़रूर दिखा देते हैं। जब आपको ऐसा लगे ना कि मैं बहुत ज़्यादा निराश हो चुका हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, उस समय आप भगवान पे भरोसा करके बैठिए, देखिए आपके साथ कुछ होता है या नहीं होता। आप हमेशा, मैं अपने हर वीडियो में, काफ़ी वीडियोस में ये बात कह चुकी हूँ कि आप हमेशा अपने मन में ये ख्याल रखिए, अपने मन में ये सोच कर रखिए कि भगवान हमारे साथ कभी अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे ये हमें नहीं मालूम है, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे कर्मों के ऊपर, हमारे जो पिछले जन्म है उसके कर्मों के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है और हम इसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन इतना आप विश्वास करके रखिए अपनी भक्ति पर, अपने भगवान के प्रति जो विश्वास है उस पर, कि वो कभी आपके साथ अच्छा करें या ना करें, लेकिन वो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। इसी को विश्वास कहते हैं, इसी को ट्रस्ट कहते हैं, और ये जो विश्वास है, ये ट्रस्ट है, इससे हमेशा बनाए रखना चाहिए।
तो आज का वीडियो मैं इसी कहानी के साथ और इसी थॉट्स के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये स्टोरी भी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। कभी भी लाइफ में निराश मत होइएगा, कभी भी लाइफ के अंदर दुखी मत होइएगा।